Hello and welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for your JK Bank PO and Banking Associate examination. I hope you are all well and your preparations are going great. तो अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से वो सब प्रैक्टिस किए होंगे और आप लोगों की अभी भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में ही पूरा स्पेंड कर रहे होंगे और आप अपना टाइम अभी सोशल मीडिया पे बहुत कम स्पेंड कर रहे होंगे या अगर हो सके तो बिल्कुल भी ना करें स्पेंड अभी के लिए। कुछ दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए तो सोशल मीडिया जितना हो सके अभी अवॉइड करिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो चैप्टर अभी चलने वाला है वो है पार्टनरशिप। तो इससे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे 2 लेक्चर दिए थे, उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको किए कराए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हम पार्टनरशिप में क्या क्या हमें करना है और क्या क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए पार्टनरशिप, आपको पता होगा जिन लोगों ने भी आप में से वो अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था तो उन लोगों को आइडिया होगा कि पार्टनरशिप क्या है। तो जिन लोगों ने वहाँ अच्छे से पढ़ा है पार्टनरशिप, तो उन लोगों के लिए ये यहाँ पे बेनिफिट है कि उनको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बस लेक्चर देख सकते हैं, ज़्यादा स्पीड पे देख सकते हैं ताकि उनका रिवाइज हो जाए। बाकी इसमें वही कॉन्सेप्ट्स है जो वहाँ पे थे। तो वहाँ का जो पार्टनरशिप था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। सबसे मुझे लगता है अकाउंटेंसी का आपका वही लेंथीएस्ट टॉपिक था वहाँ पे, और उसी से सब स्टूडेंट्स को डर भी लगता था कि पार्टनरशिप में क्वेश्चंस टफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, देखो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो एक शिप में बैठते हैं तो साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे। तो ऐसा होता है पार्टनरशिप, जब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी कॉमन गोल के लिए पैसे, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो इसमें शिप विप कुछ भी नहीं होती है, ये बस इसका नाम है, ठीक है। तो ये करते क्या है, कोई भी अपना बिजनेस या कोई भी अपना इनिशिएटिव साथ में मिलके करते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, तो वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे जो बैंक में आपके जो ये जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ज़ीरो कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा इस चैप्टर का, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो आप कर सकते हो इजीली। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बस यही पार्टनरशिप वगैरह क्या होता है तो उतना तो आपको आइडिया है ही। तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये रेशियो वगैरह कैलकुलेट करने पे, प्रॉफिट लॉस इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो सब। क्योंकि अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारा आपका आता है पार्टनरशिप में, इनके अकाउंट्स बनाने होते हैं, गुडविल कैलकुलेट करना होता है, पार्टनर अगर अंदर आए तो क्या होगा पार्टनरशिप रेशियो में, पार्टनर अगर जाना चाहे बिजनेस से तो क्या होगा पार्टनरशिप रेशियो को। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपका बहुत सिंपल है, सीधा आप क्वेश्चंस को देखोगे और आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चंस के बारे में जो वहाँ पे आप क्वेश्चंस कर रहे थे जिन्होंने अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन की थी, तो वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे भी है, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ पे क्योंकि उनको ऑलरेडी आता होगा ये सब। तो जिन लोगों ने वो सब नहीं पढ़ा है अकाउंट्स असिस्टेंट, तो कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए हम है यहाँ पे, तो हम करा देंगे आपका पूरा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को बराबर हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं हम बहुत इजी क्वेश्चन से और आगे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड होता है इसमें क्वेश्चंस का, जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दिया होता है और क्या क्या फाइंड आउट करना होता है। तो जनरली इसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो आपका दिया होता है कैपिटल कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया। कैपिटल कितना क्या है, जब भी मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो जो मैं पैसे उस पर पहले स्पेंड करता हूँ बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसी को कहते हैं कैपिटल, जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ बिज़नेस में। तो डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ कभी हो सकता है कि सेम कैपिटल इन्वेस्ट करे, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा आपको बस ये जानना है यहाँ पे कि कैपिटल क्या होता है। जितना पैसा मैं स्टार्ट करूँ, जिससे मैं स्टार्ट करूँ बिज़नेस, उसी को कैपिटल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइम इसमें ज़रूरी है। देखिए टाइम का क्या मसला है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस और उसके बाद कुछ टाइम हुआ मेरे पास और कुछ पैसे आए, तो वो 50,000 सपोज मेरे पास आए, तो वो भी मैंने तब बिजनेस में इन्वेस्ट किए। लेकिन ये जो पहले 1 लाख था वो मैंने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, सपोज एक एक साल के लिए मैंने बिजनेस किया, तो ये 1 लाख मैंने स्टार्टिंग में लाया था, तो ये पूरे 1 ईयर के लिए कैलकुलेट होगा। अब जो बाद में मैंने 50,000 लाए सपोज 6 मंथ्स के बाद, तो वो 50,000 जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कंसिडर होंगे बिजनेस में, क्योंकि पहले 6 मंथ्स में तो वो थे नहीं बिजनेस में, ठीक है। एक मिनट पानी पीता हूँ। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, टाइम भी वेरी हो सकता है, जैसे कैपिटल वेरी हो रहा था वैसे ही टाइम भी वेरी हो सकता है दो पार्टनर्स का। ऐसे ही क्या होगा आगे, प्रॉफिट की जो परसेंटेज है,
जब हमें आगे फिर प्रॉफिट मिलता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिफरेंट पार्टनर्स में। तो जिसने जितना इन्वेस्ट किया होगा उसी उसको इतना ही रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। या अगर हमने कुछ एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी रेशियो होगा हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें करना क्या होता है आपको, देखिए, अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा कि किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट क्या है, उनका रेशियो निकालो, जैसा हमारा पहला ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको इस पूरे चैप्टर के लिए याद रखना है, वो आपको हर जगह यहाँ पे यूज़ होगा आगे, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के लिए, इस पार्टनर के कैपिटल के टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो। सपोज ये C1 और T1 रखा, दो पार्टनर है, और अगला पार्टनर जो है उसका कैपिटल होगा C2 और इनटू उसका टाइम होगा T2। तो ये बराबर होता है इनके प्रॉफिट्स के रेशियो में। तो इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो रेशियो यही डिटरमाइन करता है कि कितना कैपिटल इन्होंने कितने टाइम के लिए यहाँ पे रखा। तो सपोज P1 इसका प्रॉफिट है और P2 दूसरे का प्रॉफिट है। तो ये आप याद रखोगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं याद रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे कि कैपिटल इनटू टाइम, उनका रेशियो बराबर होता है प्रॉफिट्स के रेशियो के बराबर। अगर ये स्टेटमेंट भी याद रखोगे तो फॉर्मूला आप बना पाओगे। या तो फॉर्मूला ही सीधे याद रखो या तो ये स्टेटमेंट याद रखो। तो चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, ये कहता है कि ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 3 लाख, सॉरी, हाँ 3 लाख रुपीज़ एंड बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 मंथ्स। तो पहले ए अकेला होता है, इसके पास कुछ पैसे है, एक मिनट, ए के पास कुछ पैसे है, ये करता है स्टार्ट कुछ बिजनेस, तो ये 3 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करता है। लेकिन कुछ मंथ्स के बाद इसको लगा कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करना चाहिए। तो ये अपने पार्टनर को लाता है जिसका नाम है बी। तो बी बोलता है 3 मंथ्स के बाद आता है बी बोलता है मेरे पास है अभी 12 लाख रुपए, तो बहुत अच्छा अमाउंट है बी के पास। तो बी बोलता है मैं भी ज्वाइन करूंगा, साथ में हम बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो ठीक है, फिर क्या करता है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर। 1 साल के लिए इन्होंने बिजनेस किया। तो देखो बी का जो ए का जो पैसा है वो कितने टाइम के लिए रहा यहाँ पे, पूरे 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसने स्टार्ट किया था बिजनेस। लेकिन बी ने जो ये पैसा लाया ये कितने टाइम के लिए रहा बिजनेस में, क्योंकि ये 3 मंथ्स के बाद आया, तो 3 मंथ्स, इसने 3 मंथ्स तक कोई भी इसका पैसा यहाँ पे नहीं रहा। तो बाकी जो 12 - 3 मतलब 9 मंथ्स है उसमें बी का पैसा रहा। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दी है कि प्रॉफिट्स का आप रेशियो कैसे निकालोगे, वो होता है कैपिटल इनटू टाइम, उनका रेशियो। तो कैपिटल ए का और टाइम ए का कैपिटल है 3 लाख इंटू टाइम ए का कितना है 12 मंथ्स, रेशियो इसका मतलब इज टू बी का कैपिटल कितना है 12 लाख और इंटू बी का टाइम कितना है सिर्फ 9 मंथ्स। तो वो आएगा हमें रेशियो P1 इज टू P2, दो प्रॉफिट्स का रेशियो ऐसे मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी होते तो जो मैंने ऊपर आपको दिखाया आप इसी में से कैंसिल करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो जीरोज तो सारे कैंसिल होंगे, उसके बाद ये 12 और ये 12 कैंसिल होगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड में होता है, और उसके बाद 3 से 3 कटेगा। तो यहाँ पे आया 1:3। तो मतलब ये है इनका प्रॉफिट्स का रेशियो। अगर ए को एक हिस्सा मिलता है बी को 3 हिस्से मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बी का इन्वेस्टमेंट हमने देखा वो बहुत ज़्यादा था ए के कंपैरिजन में। ऑल्दो बी तो लेट आया था, 3 मंथ्स लेट आया था, लेकिन इनका प्रॉफिट जो इस रेशियो में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमने कैलकुलेट किया, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताई थी उसकी वजह से हमने ईजिली ये कैलकुलेट कर लिया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा। देखिए 3 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और कमल, ये लोग साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स इज, यहाँ पे हमें कैपिटल्स का रेशियो दिया हुआ है वहीं से। तो C1:C2:C3 इज इक्वल टू क्या रेशियो दे रहा है ये 3:4:7। ठीक है, हो गया ये कैपिटल्स का रेशियो। एंड इफ़ देयर एनुअल प्रॉफिट्स बी 21,000, ये बोल रहा है टोटल रेशियो। अब ये प्रॉफिट्स का रेशियो नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है टोटल प्रॉफिट बंदा है कंपनी का या इस पार्टनरशिप का कितना 21,000 रुपीज़। ठीक है, तो 2100 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। व्हाट विल बी कमल शेयर, हमें बस बताना है कमल का शेयर। राम, श्याम और कमल, कमल मतलब तीसरा बंदा था।
तो तीसरे का हमें बताना है कितना शेयर इसका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का ये मसला है कि ये तीनों एक साथ आते हैं। यहाँ पे टाइम का कुछ भी नहीं बताया इसने, तो मतलब तीनों साथ में आते हैं। तो हम बच गए यहाँ पे टाइम को इसमें इन्वॉल्व करने से। वरना हम लेते थे C1 × T1 इज टू C2 / T2 = C3 तो वो बनता हमारा प्रॉफिट्स के रेशो के बराबर। ठीक है, वैसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो कांस्टेंट है, 1 साल टाइम है तो वो पूरा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर हमें बोलना है कमल का रेशियो। कमल का शेयर कितना है, टोटल शेयर। देखो अगर हम देखें टोटल रेशियो कितना है, सम ऑफ रेशियोज। जिन लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा उनको भी पता है कैसे करते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, देखो क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हमें 3 चीज़ों के यहाँ पे या 2 चीज़ों के रेशियोज दिए हैं और हमें एक का हिस्सा निकालना है उसमें से, तो हम पूरे रेशियोज को पहले ऐड करते हैं। 7 + 4 11, 11 + 3 14। तो 14 है यहाँ पे सम ऑफ रेशियोज। तो मतलब 14 हिस्से हमने किसी चीज़ के टोटल किए हैं। तो फिर देखते हैं हम डिवाइड बाय इंडिविजुअल रेशियो। तो उसमें हमें देखना है कमल का कितना शेयर है। कमल के कितने हिस्से हैं, 7 हिस्से, और टोटल कितने हिस्से हैं, 14 हिस्से। मतलब 7/14 हिस्से आते हैं यहाँ पे कमल के। और इनटू में तो प्रॉफिट कितना टोटल बनता है, 21,000। तो 21,000 में से इसको इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। और कैपिटल कितना इसने इन्वेस्ट किया है, 7 हिस्से इसने इन्वेस्ट किए हैं 14 हिस्सों में से। तो 7 × 2 बनेगा, मतलब 21,000 का /2, इसका हाफ वो आएगा 10,500 रुपीज़। तो ये बनता है प्रॉफिट में से कमल का शेयर, यही हमें निकालना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। जिन लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में तो उनका तो इजीली एक स्टेप में हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी अब इजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे यही करना होता है आपको, प्रॉफिट्स का सम कर लो, ये जो रेशियोज है इनका सम कर लो, और मतलब आपको फिर टोटल शेयर आ जाएगा। तो फिर इंडिविजुअल जिसका भी शेयर आपको निकालना होगा वो तो ईजिली आप कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। देखो क्या बोल रहा है ये, A and B इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:5 रेस्पेक्टिवली। ये बोलता है ए और बी करते हैं किसी भी कंपनी को स्टार्ट, तो A/B कितना शेयर बताइए, 3:5। तो इतना शेयर इन्होंने किया, स्टार्ट किया बिजनेस इन्होंने। लेकिन फिर क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद C एंटर्स द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इक्वल टू B। तो 6 महीने के बाद इन्होंने बोला हमें एक और पार्टनर लाना है कंपनी में, तो उसको ये बोलते हैं कि तुम उतना ही पैसा लाओ जितना B ने अभी तक पैसा भरा है, तब हम आपको लेंगे अपनी कंपनी में। तो फिर क्या होता है, वट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स A, B एंड C एट द एंड ऑफ ईयर। तो 1 साल के बाद बोलता है ये बताओ क्या हाल होगा A, B और C के प्रॉफिट का। तो आपको पता ही है कि आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, कैपिटल इंटू टाइम होता है रेशियो किसी भी बंदे का, वो होता है उसके प्रॉफिट। ठीक है, किसी भी बंदे का प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो हम देखेंगे उसने कितना कैपिटल किया है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उनका फिर हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो हमें निकल जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले A को लेते हैं। तो A ने कितना इन्वेस्ट किया था, 3 हिस्से। ठीक है, तो सपोज हम x लेंगे, ये 3x बनेगा। 3 × x, हमें नहीं पता x का क्या वैल्यू है, ठीक है, हम लेते हैं 3 × x। तो ये था A का कैपिटल। उसके बाद कैपिटल को हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम। तो A ने कितने टाइम के लिए किया, क्योंकि A पहले ही आया था स्टार्टिंग में और पूरा एंड तक रहता है, तो 12 मंथ्स बनते हैं A के। तो ये है A का कैपिटल पूरी कंपनी में, और इसका ये है मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये बनेगा A का प्रॉफिट में से शेयर। तो P1 इसको लिखते हैं हम। ऐसे ही हम देखते हैं B का। तो B ने कितना भरा था, सपोज 5x, क्योंकि इसका रेशियो 5 था 3:5, तो हम इसको लेंगे 5 × x, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। B कितने टाइम के लिए रहा, B भी रहा 12 मंथ्स के लिए। तो ये है B का प्रॉफिट। तो इस टू ये रेशियो हो गया प्रॉफिट्स का। अब क्या है, C आता है 6 मंथ्स के बाद। तो इनटू में तो 6 आएगा C के लिए, ये तो पता है हमें क्योंकि ये 6 मंथ्स के लिए ही रहता है यहाँ पे। तो आगे क्या आएगा, देखो ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन कि जितना B ने भरा है उस C को भी बोला इन्होंने इतना ही भरो, कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ B। तो B ने भरा था 5x, x का वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन हमें करना भी नहीं है कुछ, तो हम 5x लिखते हैं। C के लिए भी हमें बस डिवाइड करना होता है। तो ये x हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये फिर कैंसिल होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, ये है C का प्रॉफिट, तो = P3। हमें बस वही निकालना था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स। तो P1 = P2 = P3। तो इन तीनों का आपस में हमें देखना है कि क्या रेशियो बनेगा। तो इनको देखो, A/B/C, हम इन तीनों का रेशियो निकालते हैं। वो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 3x × 12 उसके बाद क्या है 5x × 12 उसके बाद है 5x × 6।
तो 6 से ये कटेगा 2 टाइम्स, ये भी कटेगा 2 टाइम्स, तो x और x कटेगा। मैंने कहा था आपको पहले कि x हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा आगे, क्योंकि वो कैंसिल होता है, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं x यहाँ पे। तो उसके बाद कितना बचेगा, 3 इंटू 2 6 इज 2, तो फिर से बचेगा हमारा 5 इंटू 2 10, और ये 1 था यहाँ पे, 5 इंटू 1 5। एक मिनट, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 6:10:5। तो यही रेशियो हमें कैलकुलेट करना था। रेशियो में आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि रेशियो जब भी आपके मिलेंगे आंसर में, तो उसको आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा इसके बाद। लेकिन कभी कभी आ सकता है आपका, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आप कन्वर्ट करना, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो 4:6:9। तो कैपिटल्स का ये रेशियो दे रहा है, C1:C2:C3। कितना है, 4:6:9। तो कैपिटल जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका ये रेशियो हमें वहीं से दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। तो ये प्रॉफिट्स का भी रेशियो दे रहा है, P1:P2:P3। कितना रेशियो है, 2:3:5। ये है प्रॉफिट्स का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम। तो देखो, रेशियो ऑफ देयर टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल्स। तो अभी हमें कैपिटल भी वहीं से दे रहा है, प्रॉफिट भी वहीं से दे रहा है, तो हमें सिर्फ टाइम का रेशियो निकालना है। तो जो आपको मैंने फॉर्मूला बताई, मैंने कहा आपका पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे जो यूज़ हो सकता है, तो बाकी आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C1:T1 इज टू, एक मिनट, इज टू में C2:T2 और इज टू C3:T3। यह है इनका रेशियो, कैपिटल इंटू टाइम, तीनों का, ए बी और सी का। वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट, P1:P2:P3। तो ये फॉर्मूला आपको है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला से हम इसका आंसर, हमें पता है कैपिटल्स का रेशियो दिया हुआ है और प्रॉफिट्स का रेशियो दिया हुआ है, तो बचा हमारा टाइम्स का रेशियो। तो इसी इक्वेशन को हम सी अगली साइड ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे टाइम्स का रेशियो बचेगा। तो कितना आएगा वो, T1:T2:T3 बचेगा, इज इक्वल टू P1 में C1 डिवाइड होगा, इज टू P2 में C2 डिवाइड होगा, और P3 में C3 डिवाइड होगा। तो अपने अपने रेशियो में अपना अपना कैपिटल डिवाइड होगा। तो ठीक है, ये आएगा आपके टाइम्स का रेशियो। तो आपकी फॉर्मूला तो आ गई, अब आप बस इसमें मैथमेटिकल आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा T1:T2:T3। तो देखो, आपको बस पेन तेज चलाना है एग्जाम में, और जितना हो सके उतना कम यूज़ करोगे आप पेन को। जितना कम यूज़ करोगे, जितना आप मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे, उतना आपका टाइम बच जाएगा। बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती है जो आप दिमाग में ही कर लेते हो, तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ऊपर प्रॉफिट्स है और नीचे है कैपिटल्स। तो प्रॉफिट्स का रेशियो है 2:3:5, तो 2 3 और 5। और नीचे क्या है, नीचे कैपिटल्स है, कैपिटल्स है 4:6:9, तो 4 6 और 9, और इन सब का रेशियो लेना है हमें। तो जब भी आपको ऐसे ये रेशियोज मिले, देखो रेशियोज तो खुद होने चाहिए होल नंबर फॉर्म में, अभी हमें मिल रहे हैं ये खुद है फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, हमें फ्रैक्शंस में रेशियो नहीं चाहिए, हमें होल नंबर्स में रेशियो चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, नीचे वाली टर्म्स का हमेशा एलसीएम लोगे। तो इन तीन का एलसीएम क्या आएगा, 4 6 एंड 9, तो एलसीएम आएगा 36। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो रेशियो को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी आपका नीचे एलसीएम आए, तो तीनों के नीचे वो आप एलसीएम लिखोगे, 36 36 और 36, तीनों के नीचे लिख दिया। तो 4 को हमने क्या मल्टीप्लाई किया, जो ये 36 बना, तो 4 × 9। तो जब नीचे हमने किया, ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 4 × 9 किया, 2 × 9 भी करेंगे, 2 × 9 बनेगा 18। ऐसे ही 6 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो ये 36 बनेगा, 6 × 6, मतलब हमने 6 मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी 6 करेंगे, 3 × 6 फिर से 18। और उसके बाद 9 को क्या मल्टीप्लाई किया, जो 36 बना, 9 × 4, तो ऊपर भी ×4 करेंगे, 5 × 4 20। तो ये जो आपका जो भी उसके बाद आपको एलसीएम के बाद टर्म मिलती है, इसमें से आप नीचे वाला जो है ये कट करोगे। ठीक है, तो बचा क्या आपका 18:20।
लेकिन आपको मैंने कहा है कि जब भी आपके रेशियोज मिले आप चेक करोगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है अभी या नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप इसको देखोगे, अभी ये फिर से कटेगा 2 से, तो 2 × 9 = 10। तो इसके बाद फिर ये डिवाइड नहीं होगा, तो यह है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यही था हमारा यहाँ पे आंसर, हमें निकालना था टाइम्स का रेशियो क्या है। तो सपोज इसने अगर ए ने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया और सी ने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। हमें वो नहीं पता है मंथ्स है, साल है, क्या है, हमें कुछ करना भी नहीं उससे, हमें बस रेशियो निकालना था इनके टाइम्स का। तो ये वाला सॉल्व हमने कर लिया है। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। ये बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3। और उसके बाद क्या है, ये है हमारा रेशियो इनकी इन्वेस्टमेंट का, मतलब कैपिटल इन्होंने इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। इफ 9% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज ₹1196, फाइंड टोटल प्रॉफिट। ये बोलता है जितना भी इनको प्रॉफिट मिलता है कंपनी का, उसका ये 9% देते हैं चैरिटी में। तो बहुत अच्छी बात है, चैरिटी देनी चाहिए। तो 9% ये देते हैं चैरिटी में। तो जितना भी प्रॉफिट है, सपोज कुछ भी प्रॉफिट हो पी, उसमें से 9% ये 9% लेस होगा, वो देते हैं ये चैरिटी में। तो मतलब फिर टोटल प्रॉफिट कितना बचा, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहेंगे, नेट प्रॉफिट बचा हमारा 100 अगर पूरा था तो 100 - 9 हम करेंगे, तो वो बचेगा हमारा सिर्फ 91%। ठीक है, तो 91% बचा है हमारे प्रॉफिट का, जो यहाँ पे अब रिमेनिंग है, जो ए और बी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, 4:3 में, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कुछ नहीं बोला है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो यहाँ पे दोनों साथ में आए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दो में। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें दिया हुआ है रेशियो, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि ए का शेयर कितना बनेगा, बी का शेयर कितना बनेगा। तो ए का शेयर कितना बनता है उसमें से 1196, लेकिन रेशियोज में से अकॉर्डिंग टू रेशियो ए का शेयर कितना बनेगा, 4 हिस्से है, और टोटल कितने हिस्से हैं मैंने आपको कहा है सम ऑफ रेशियोज आप करना, 4 + 3 7। तो 4/7 है यहाँ पे ए का जो शेयर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है 91%। तो 4/7 इंटू 91% ऑफ पी, जो भी प्रॉफिट है वही आता है हमारा कितना, 1196। ये 1196 क्या है, ये ए का शेयर है जितना ये लेता है, चैरिटी देने के बाद भी ए लेता है इतने पैसे 1196। तो मिलने थे इसको इतना 4/7%, 4/7 टोटल का 91% का, जो कि प्रॉफिट का था। ठीक है, हमें पूरा पता है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यही टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है, जिसका 4/7 हिस्सा किसने लिया, ए ने लिया। तो यहाँ पे पी अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, तो इसको ट्रांसपोज कर दो इक्वेशन को, आपको इजीली पी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 1196 इंटू में परसेंटेज का जो 100 नीचे था वो ऊपर जाएगा, इंटू 100, ये 7 भी ऊपर जाएगा, इंटू 7, और डिवाइड में 4 नीचे जाएगा और 91 भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो 4 से कटेगा 25। तो देखिए अब 7 × 1 और 3, ठीक है, ये कट गया इससे। उसके बाद 1196, तो 1196 कैसे कटेगा, 13 × 10 होता है 130, 13 × 9 होता है 117, तो 9 117 बचा हमारा 226, 13 × 2 26। तो उसके बाद क्या है 92 × 25, इसको आप सॉल्व करोगे, ये मिलता है हमारा 2300। तो 2300 रुपीज़ इनको टोटल प्रॉफिट मिला था। ठीक है, उसके बाद ए को जो इतना शेयर मिला उसमें से 4/7% हमें निकालना था, यही टोटल प्रॉफिट क्या था इनका, तो वो हमने इजीली निकाल दिया। तो इसके बाद इसमें से चैरिटी कटती है, और इसके बाद इसमें फिर ए और बी में जितना भी उनका कैपिटल रेशियो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमें निकालना था पहले इनको टोटल प्रॉफिट कितना मिला, तो ये है इनका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोना। तो देखो अभी सोनू और मोना दो लोग हैं, तो इनका कैपिटल रेशियो अभी नहीं दिया है, लेकिन परसेंटेज दिया है किसका कितना ज़्यादा है। तो सोनू ने इन्वेस्ट किया है 10% मोना से ज़्यादा। ठीक है, सोनू ने मोना से ज़्यादा किया है इन्वेस्ट, तो सोनू को फिलहाल ऊपर रखेंगे। कितना ज़्यादा किया है, 10%। उसके बाद लेकिन मोना इन्वेस्टेड 10% लेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। लेकिन मोना ने रघु की इन्वेस्टमेंट से कम किया है कितना इन्वेस्ट, तो मतलब रघु मोना से ऊपर होगा। तो रघु से जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे मोना होगा। रघु ने इन्वेस्ट किया है 10% ज़्यादा, सॉरी मोना ने इन्वेस्ट किया है 10% कम,
तो मतलब मोना ने 10% लेस किया है रघु से इन्वेस्ट। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, लेकिन तीन बंदे हैं, सोनू, मोना एंड रघु, तीन बंदे हैं, इनका इन्वेस्टमेंट दिया है। करना क्या है हमें, इफ़ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द थ्री पर्सनस इज ₹5,780, टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों का, सोनू प्लस मोना प्लस रघु, इनका टोटल हमें दिया है वो है ₹5,780। हमें बताना है बस रघु का इन्वेस्टमेंट, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। तो इजी क्वेश्चन है ये। सपोज हम रघु को लेते हैं 100%, ठीक है। 100% इन्वेस्टमेंट का किसका है, रघु का। ₹100 सपोज किया इन्वेस्ट रघु ने। तो उसके बाद क्या बोलता है ये, मोना इन्वेस्टेड 10% लेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। तो इसका 10% कम करो। तो 10% कम मतलब ₹10 कम करो 100 में से, तो बचेगा कितना हमारा 90%। तो 90% इन्वेस्ट किया मोना ने। और उसके बाद क्या बोलता था ये, सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोना। मोना से 10% ज़्यादा, देखो रघु से कम नहीं करना है, अब मोना का ही इन्वेस्टमेंट है, उसको 10% बढ़ाना है। तो इसका 10% कितना आएगा वो आप इजीली कर सकते हो। अब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 90 का 10% बनेंगे ₹9। तो ₹9 इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है कौन, सोनू। तो वो कितना बनेगा 99%, या जिसको ₹99 आप ले सकते हो फॉर योर ईज, अपनी आसानी के लिए आप ले सकते हो इसको ₹99 या 99%, ठीक है। तो ये आ गया आपको तीनों का इन्वेस्टमेंट। अब क्या करना है आपको, अब आपको बताना है कि रघु ने कितना इन्वेस्ट किया पैसा। तो देखो आप अगर रेशो लोगे इनका इनका लोगे रेशो, रघु इज टू मोना इज टू सोनू, तो वो कितना आएगा आपका, ₹100 थे रघु के, मोना के थे ₹90, और उसके बाद कौन था हमारा, सोनू, सोनू के थे ₹99। ये था इनका रेशियो। तो हम देखते हैं ऐसे ही हम निकालेंगे कि इनका देखो इसमें देखेंगे हम, हमें किसका निकालना है, रघु का हिस्सा। तो रघु का हिस्सा आएगा यहाँ पे ₹100, और टोटल हिस्सा कितना बनेगा 100 + 90 + 99, तो वो बनेगा आपका 289, ठीक है। 100/289, तो ये है रघु का हिस्सा टोटल हिस्सों में से। और टोटल पैसे कितने थे, टोटल इन्वेस्टमेंट था 5780। तो यहाँ पे आपको इजीली निकलेगा कि रघु ने कितना हिस्सा इन्वेस्ट किया था। तो कैसे हमने किया, पहले रघु का हिस्सा लिया ₹100 डिवाइड बाय तीनों का हिस्सा जमा करके लिया, वो था टोटल इन्वेस्टमेंट 289, और इनटू में किया हमने 5780 जितने टोटल पैसे थे हमारे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वो हमारा बनता है, देखो 17 का आपको टेबल याद होगा शायद, 17 × 17, एक मिनट। तो देखिए 17 से कटेगा। आपको मैंने कहा था पहले ही लेक्चर में, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में, मुझे याद नहीं है अभी, कि आप 1 से 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आप याद रखोगे, क्योंकि आपको जितना आपको मेंटली याद रहेगा उतना आपको कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी, उतना आपको इजीली कोई भी सिंप्लीफिकेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी कम से कम टाइम में। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 17 से ही ये वाला भी कट करेंगे, देखते हैं कटता है नहीं कटता है। 17 × 3 51, तो 6 बचा, 17 × 4 68, तो कट गया ये देखो। तो 17 × 2 34, तो 20 आएगा। उसके बाद 100 × 20, तो बनेगा ₹2000। तो ये थी हमारे रघु की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी। तो पहले हमने रेशियोज निकाले इनके, फिर सम ऑफ रेशियोज निकाला, उसमें से रघु का हिस्सा निकाला, उसको टोटल से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना हमारा रघु का कितना हिस्सा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है इसमें। क्वेश्चन इजी है, बस इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। ए और बी साथ में एंटर हो गए, स्टार्ट किया इन्होंने बिजनेस। ए ने इन्वेस्ट किया 16,000 और बी ने इन्वेस्ट किया 12,000। लेकिन क्या होता है फिर, आफ्टर 3 months ए विड्रू ₹5,000, क्योंकि बिजनेस में होता है कभी विड्रॉ करते हैं हम, जिसको आप अकाउंटेंसी में ड्राइंग्स कहते थे, और कभी हम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा कैपिटल, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ₹5,000 इसने निकाले बिजनेस से आफ्टर 3 months, 3 more months। यहाँ पे क्या था, वेल बी इन्वेस्टेड 5,000, तो ए ने निकाले, विड्रॉ किए इसने, और बी ने क्या किए और 5,000 डाले, इन्वेस्ट किए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 3 more months, तो मतलब ये 3 महीने तक ये हाल था। उसके बाद और 3 महीने हो गए, मतलब 6 months हो गए। 6 months के बाद क्या होता है, सी ज्वाइंस द बिजनेस। अब सी भी आया और उसने कितने लाए,
21,000 rupees. The share of B exceeds that of C out of total profit of 264,000. टोटल प्रॉफिट ये बोलता है 264,000. ये मिला हमें टोटल प्रॉफिट. तो निकालना क्या है हमें, B कितना ज़्यादा एक्सीड करता है C से. तो B को कितना ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट किससे, C से. तो अब करना क्या है क्वेश्चन में, देखो कैसे करोगे आप, स्टार्ट करोगे. फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है वही पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. तो पहले देखेंगे ए का कितना प्रॉफिट बनता है. तो देखो जितना कैपिटल ए ने इन्वेस्ट किया है, ए ने जो पहले किया था इन्वेस्ट 16,000, वो तो इसका रहा सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद ही कुछ विड्रॉ करता है, फिर इसका अमाउंट कम होता है. तो ये जो हम पहले लेंगे इसका 16,000, तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए इंटू टाइम करना है, तो 3 मंथ्स. लेकिन फिर इसके पास जो जो बाकी अमाउंट बचा, तो बाकी अमाउंट इसके पास कितना बचा है, 3 मंथ्स के बाद इसने 5,000 रुपये विड्रॉ किए, तो उसके बाद कितना बचेगा, 16 - 5, तो बचा हमारे पास 11,000 ए के लिए. 11,000 तो वो कितने मंथ्स के लिए बचा, जो बाकी मंथ्स रहे साल में. 12 - 3 तो 9 मंथ्स के लिए ये बचा. तो ये है ए का प्रॉफिट, ठीक है. तो ये है P1. तो फिर हम लेते थे P1:P2:P3 ऐसे ही. तो B का प्रॉफिट हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे. बी ने कितना इन्वेस्ट किया था पहले, 12,000. वो सिर्फ 3 मंथ्स तक रहा, उसके बाद इसने कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट किया. तो 12,000 का हम सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लेते हैं, और प्लस उसने 5,000 फिर इन्वेस्ट किए. 12 + 5 मतलब 17,000. ए का डिक्रीज हुआ 3 मंथ्स के बाद, और बी का इंक्रीज हुआ. 17,000 इंटू में 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए इसने फिर ये इन्वेस्ट किया था. तो ये बना हमारा P2. और उसके बाद सी की इन्वेस्टमेंट देखते हैं. सी तो पहले था नहीं कहीं, तो सी तो बाद में ही आया. कितने मंथ्स के बाद आया, पहले 3 मंथ्स जब इन्होंने किया था, ये विड्रॉ किया था, ए ने बी ने ऐड किया था, तब तक ये कहीं नहीं था. उसके बाद और 3 मंथ्स हो गए, ये बोल रहे आफ्टर 3 more months. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना लैंग्वेज से कि आप कहोगे आफ्टर 3 more months तो यही 3 मंथ्स लोगे. तो ये बोल रहे आफ्टर 3 more months, मतलब इसके बाद 3 और महीने हो गए, उसके बाद मतलब फिर 6 महीने के बाद आया सी. तो बचा कितना सी के पास टाइम था, 6 मंथ्स. तो सी ने इन्वेस्ट किया था 21,000 रुपीज़, और वो इसने किया इन्वेस्ट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए. तो अब हमें ये हो गया हमारा P3 = P3. तो इन तीन का रेशियोज हमें निकालना क्या था कि बी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना ज़्यादा है सी के रेशियो से. तो टोटल प्रॉफिट हमें दिया था 26,400. तो पहले हम निकालेंगे इनका कितना रेशियो बनता है आपस में, और उसके बाद हम फिर देखेंगे उसमें से बी का कितना शेयर है. तो उसके लिए देखो आपको इनको डिवाइड करना होगा, क्योंकि जब हम पहले भी देते थे P1:P2:P3, हम इन तीनों को आपस में रेशियो लेते थे इनका. C1:T1 उसका रेशियो C2:T2, और उसका रेशियो C3:T3 के साथ. तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ बहुत बहुत बड़ी टर्म्स है, आप डर जाओगे इनको सॉल्व करने से. तो आपको करना कुछ भी नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है. देखो क्योंकि जब ये डिवाइड होंगे तो इन सब के ज़ीरोज़ क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन ईजी होगी. A:B:C कितना बनेगा, देखिए ये तो बनेगा 16 × 3 प्लस में 11 × 9. हम ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे अभी, क्योंकि जब भी आपको रेशियोज में होंगे आप सॉल्व नहीं करना पहले, आप पहले सिंप्लीफाई करना, क्योंकि आपस में ही बहुत सारी टर्म्स क्या है कैंसिल आउट हो जाती है. इसका रेशियो किसके साथ है, दूसरी हमारी 12 × 3 और प्लस में 17 × 9. तीसरा रेशियो क्या है सी का, तो सी का कितना बनेगा 21 × 6. तो देखिए इसमें क्या कैंसिल होगा, इसमें 3 हम देख रहे हैं हर जगह 3 है, इसमें भी 3 आएगा, यहाँ इसमें भी. तो 3 को हम निकालते हैं बाहर. 3 जब बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 16 है, और ये है 11 × 3 होगा, ये 33. तो 16 + 33 कितना बनेगा हमारा 49. ऐसी दूसरे में से 3 कॉमन आएगा, अंदर है हमारा 12, और प्लस में है 17 × 9 नहीं है, ये 3 है, क्योंकि 3 हमने कॉमन निकाला दोनों में से. 17 × 3 सॉरी, वो हम लिखते हैं यहाँ पे ऐड करके 51. तो 51 + 12 आएगा हमारा 63. और तीसरे में से आएगा 3 कॉमन, 6 में से ले लो या 21 में से ले लो, जिसमें आपकी चॉइस हो. 21 में से ही हम लेते हैं, सपोज वो बचेगा 3 × 7, तो 7 × 6 बचेगा हमारा 42. तो देखो 3 3 3 तीनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा रेशियो 49:63:42. तो देखो क्या रेशियो बचा हमारे पास 49:63:42. तो इसमें भी कुछ कॉमन है, आपको मैंने कहा रेशियो आप हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखोगे. तो 7 × 7, 7 × 9 और 7 × 6. तो इसके बाद और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा. तो ये निकला हमारा टोटल रेशियो.
फिर हम क्या करते थे, इनकी जो रेशियो था उनमें से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम इनका प्रॉफिट। तो उसके लिए हम पूरा पहले सम अप करते थे रेशियोज़ को। तो 7 + 9 + 6 वो बनता है हमारा 22। तो ये है हमारा सम ऑफ रेशियोज़। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली किसको कितना हिस्सा मिला। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, हम बताओ बी का कितना ज़्यादा मिलता है सी से। तो बी को कितना मिलता है इसमें से देखते हैं। बी का है 9, 9 हिस्से है इसके 22 में से। तो 9/22 इंटू टोटल कितना प्रॉफिट था 26,400, ये था बी का। और इसी में से माइनस करेंगे हम सी का, वही हमें निकालना है कितना ज़्यादा मिला। तो सी को कितना मिला 6/22 इंटू 26,400, दोनों को इसी में से प्रॉफिट मिला। तो देखो यहाँ पे नीचे सब कुछ कॉमन है, 26,400 कॉमन है, 9 - 6 ऊपर सीधे होगा, वो बचेगा हमारा 3। तो 3/22 इंटू 26,400। तो सीधा हम इसको 22 से ही डिवाइड कर सकते हैं। देखो 22 इंटू 1, 22 बचेगा, तो 2 आया यहाँ पे। ठीक है, 22 + 4, तो 44 बनेगा। 22 इंटू 2, 2 0 है इसके बाद। तो 12 इंटू 3 कितना बनेगा हमारे पास 3600। तो 3600 रुपीज़ बी को मिले हैं ज़्यादा किससे, सी से। तो लंबे सवाल हो कुछ भी हो, आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया है। उसी फार्मूला को कभी इधर करना है कभी उधर करना है, तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फार्मूला से ज़्यादा है नेसेसरी आपके कॉन्सेप्ट्स। जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो उतना आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाओगे। तो इस पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपके अब सिलेबस के जो छोटे छोटे टॉपिक है वो बचे हुए हैं, तो आप पुराने क्वेश्चंस को भी करते रहोगे साथ में और नए क्वेश्चंस भी करते रहोगे। ठीक है, चलो बाय।